मंदिरा के दो बेटे थे। एक बेटा ज्ञान और दूसरा बेटा जो अमेरिका में पढ़ने गया था वो वहीं रह गया। उसका नाम था वत्सल। मंदिरा अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार करती, लेकिन समय गुजरता गया और अब ज्ञान की शादी दीपा से हो गई और अपने छोटे भाई की शादी में वत्सल ने अमेरिका से आना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में ज्ञान और दीपा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दीपा अपने सास ससुर का खास ध्यान रखती और ज्ञान भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। ऐसे में एक दिन सास मंदिरा अपने बेटे बहू से बोली, अरे इस महीने कितने खर्चे बढ़ गए हैं। भला हो मेरे वत्सल का, अगर वो ना होता तो पता नहीं घर कैसे चलता। बेचारा वहाँ 19 घंटे काम करता है और अपने माता पिता का ख्याल रख महीने में 20,000 रुपए भेजता है और तुम ज्ञान बस 10,000 में घर चलाकर खुश होते हो। सास मंदिरा अब अपने छोटे बेटे ज्ञान और बड़े बेटे वत्सल जो अमेरिका में रह रहा था दोनों में भेदभाव करने लगती है। पत्नी दीपा को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वे कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही समय गुजर जाता है और एक दिन जब ज्ञान और दीपा बाहर घूमने गए थे तो अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आए थे और अपने ससुर के लिए भी सुंदर से कपड़े लाए थे। ससुर को तो अपने बहू और बेटे के लाए हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं, लेकिन सास मंदिरा साड़ी देखते ही बोलती है, अरे ये क्या कपड़े का टुकड़ा लेकर आई हो? पता नहीं क्या मेरा हाई सोसाइटी की औरतों के साथ उठना बैठना है और तुम मुझे ऐसी सस्ती साड़ी गिफ्ट कर रही हो। दीपा को बहुत बुरा लगता है। वो प्यार से अपनी सास के लिए साड़ी लाई थी और सास ने धिक्कार दिया, लेकिन दीपा फिर भी कुछ नहीं कहती। और फिर इतने में घर का डोरबेल बजता है और बाहर एक कुरियर वाला होता है। उसके हाथ में बहुत भारी सा पार्सल होता है और उसमें बेटे वत्सल के अमेरिका से भेजे हुए महंगे गिफ्ट्स थे। मंदिरा को तो मौका ही मिल गया था। वह दीपा और अपने बेटे ज्ञान की लाई साड़ी को फेंक गिफ्ट्स की तरफ भागती है और आए दिन दीपा और बेटे ज्ञान को ताने देती है। एक दिन जब कुछ समय बीतने पर वत्सल अपनी माँ को अमेरिका से फोन नहीं करता तो उसकी माँ मंदिरा बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे को फोन लगाती है। अरे बेटा, इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है मैंने यहाँ अपना नया बिजनेस खोला है और इसके चक्कर में मैं कितना बिजी रहता हूँ और जब समय मिलता है तो लगता है कि वहाँ रात हो गई होगी, तो बेकार में आप लोगों को परेशान करना सही नहीं, इसलिए कॉल नहीं कर पाता। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तू रात को भी फोन करेगा तो मैं उठा ही लूंगी। चल ठीक है, रखती हूँ, अपना ध्यान रखना बेटा। समय गुजरता है। मंदिरा अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे को लेकर ताने सुनाती ही रहती है, लेकिन अब रोज रोज अपने पति के बारे में इतना बुरा भला सुनना दीपा को सहन शक्ति से बाहर था। उसने एक दिन अपने पति से कहा, ज्ञान जी, वैसे तो माँ के लिए छोटा हो या बड़ा दोनों बच्चे एक ही समान होते हैं, लेकिन आपकी माँ तो बड़े भैया और आप में कितना नापतोल करती है। इतना भेदभाव मैंने एक माँ को करते हुए कभी नहीं देखा। माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। दीपा, माँ को बचपन से ही बड़े भैया बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बड़े भैया हर चीज में अव्वल थे, पढ़ाई में भी वे अच्छे थे और जिस वजह से उनको स्कॉलरशिप मिला और वे अमेरिका जाकर सेटल हो गए और मैं यहीं रह गया। चलो कोई नहीं, माँ की बात का बुरा नहीं मानते, छोड़ो ये सब बातें। ज्ञान अपनी माँ की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मानता। एक दिन जब मंदिरा के पति गोविंद लाल अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ते हैं तो मंदिरा बहुत घबरा जाती है और वे अपने बेटे और बहू को पुकारती है। सब मिलकर जल्दी से गोविंद लाल को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाकर डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और कई सारे ब्लॉक्स भी हैं। जल्दी से अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द 2 लाख जमा कराकर इनका ऑपरेशन शुरू किया जाए। मंदिरा बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे वत्सल को अमेरिका फोन लगाती है। बेटे से कहती है कि उसे पिता के ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए वह जल्द से जल्द भिजवा दे। बेटा कहता है कि वह कोशिश करेगा। ऐसे में गोविंद लाल का छोटा बेटा इधर उधर से पैसे जमा करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 लाख रुपए एक साथ जमा नहीं हो पाते। ऐसे में 24 घंटे बीत जाते हैं। अब जैसे समय बीतता है गोविंद लाल के लिए वैसे खतरा बढ़ता ही जाता है। जब कोई रास्ता नहीं नजर आया पैसे जुटाने का तो दीपा ने अपने शादी में मिले हुए गहनों को बेचकर 2 लाख रुपए जमा कर अपने ससुर जी के ऑपरेशन के लिए दे दिए। जब मंदिरा बेटे वत्सल को अमेरिका फोन लगाती है तो वह कहता है, माँ मुझे माफ करना, मैं पैसे नहीं भेज पाया। आप तो जानती है ना, मैंने अभी अभी अपना बिजनेस खड़ा किया है और नया घर भी ले लिया, तो इसमें सारे पैसे खर्च हो गए, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं भेज सका, मुझे माफ करना। ऑपरेशन से ठीक होकर ससुर जब घर आते हैं तो मंदिरा को अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, क्योंकि उसने अपने बड़े और छोटे बेटे में भेदभाव किया था, वह गलत था। वह बहू दीपा को गले लगाकर कहती है कि बड़ा बेटा अमेरिका में है, वह तो हमसे दूर है, लेकिन मैंने अपने पास रहते छोटे बेटे से इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आखिर छोटे बेटे ने ही अपने पिता की जान बचाई, मुझे माफ कर देना बहू। दीपा सास से कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आपके छोटे बेटे का यही कहना है कि माँ की बातों का बुरा नहीं माना करते।
उस दिन के बाद से मंदिरा कभी अपने बड़े और छोटे बेटे के बीच में भेदभाव नहीं करती।